किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। जावास्क्रिप्ट में जब आपने फंक्शन लिखना होता है तो आप सबसे पहले रिजर्व वर्ड लिखते हैं फंक्शन, और उसके बाद आप अपने फंक्शन को कोई मीनिंगफुल नाम देते हैं। ऐड टू नंबर्स, और नाम देते वक्त याद रखें कि आप मल्टीपल वर्ड्स पर मुश्तमिल नाम रख सकते हैं जिससे आपके फंक्शन का पर्पस पता चल जाए। और ये वर्ड लिखते वक्त आप पहला जो कैरेक्टर लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो आप लिखेंगे वो आप कैपिटल लिख रहे होंगे। फंक्शन का नाम रखने के बाद आप राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, और राउंड ब्रैकेट्स के बाद आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। राउंड ब्रैकेट के अंदर आप अपने फंक्शन के पैरामीटर्स देते हैं, यानी कि जो वैल्यूज आप इस फंक्शन के अंदर प्रोसेस करना चाहते हैं वो तमाम वैल्यूज आप पैरामीटर्स की शक्ल में देते हैं। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस फंक्शंस की इंस्ट्रक्शंस आती हैं जिसको हम फंक्शन की बॉडी कहते हैं। यानी कि एक फंक्शन की कीवर्ड पर मुश्तमिल होता है, उसके बाद उसका मीनिंगफुल नेम आता है जो मल्टीपल वर्ड्स में होता है, जिसका पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर छोटा होता है, बाकी तमाम वर्ड के पहले कैरेक्टर बड़े होते हैं, इसे कैमल केस कहते हैं। उसके बाद उसके पैरामीटर दिए जाते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं, आप पैरामीटर दें या ना दें फंक्शन काम करेगा। और उसके बाद फंक्शन की बॉडी आती है जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन ज्यादातर आपके जो पैरामीटर हैं उनको प्रोसेस करके कोई रिजल्ट कैलकुलेट करती है और वापस करती है। अब यहां पर मैंने पैरामीटर देने होंगे जावास्क्रिप्ट के लिए, तो पैरामीटर के मैं कोई नाम रख दूंगा, और ये पैरामीटर इस फंक्शन की बॉडी में वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल होंगे। एक चीज और नोट करें कि जावास्क्रिप्ट में जब आप पैरामीटर का नाम देते हैं तो इसके साथ आपको डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती, जिस तरह सी या जावा की लैंग्वेज में आपको देनी होती है। आप फर्ज करें यहां पर मैंने दो पैरामीटर दे दिए, फर्स्ट और सेकंड, और यहां पर फंक्शन की बॉडी के अंदर आप चाहें तो नया वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने डिक्लेयर किया। यहां पर कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट आप कर सकते हैं, यहां पर मैं असाइनमेंट स्टेटमेंट लिख सकता हूं, रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, और सेमीकोलन डाल के एंड करूंगा। सेमीकोलन डालें न डालें जावास्क्रिप्ट काम करती है, लेकिन बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप इसमें सेमीकोलन डालें। जिस तरह ये आप असाइनमेंट स्टेटमेंट यहां पर यूज कर सकते हैं, उसी तरह से आप सी लैंग्वेज या जावा की तरह यहाँ इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं और फॉर स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं फंक्शन की बॉडी में। और जब आप कोई रिजल्ट कैलकुलेट कर लें तो फंक्शन वो वापस वैल्यू करता है जिसने इस फंक्शन को कॉल किया हो। वैल्यू रिटर्न करने के लिए आप रिजर्व वर्ड लिखते हैं रिटर्न, और जो वैल्यू आप रिटर्न करना चाहे वो यहाँ लिख देते हैं। वो हमारी वैल्यू क्योंकि वेरिएबल के अंदर स्टोर है तो यहाँ पर मैं रिजल्ट लिख दूंगा। अब जब इस फंक्शन को कॉल करना हो, यूज करना हो, तो उसका तरीका ये है कि आप फंक्शन का नाम लिखेंगे ऐड टू नंबर्स, और इसको कोई वैल्यूज असाइन करेंगे 10 और 20। अब होगा ये कि जब ये फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, आपका जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये जो 10 वैल्यू है ये फर्स्ट को असाइन हो जाएगी पैरामीटर को, और 20 की जो वैल्यू है वो सेकंड के नाम के पैरामीटर को ट्रांसफर हो जाएगी, और यहां पर जाके इन दो वैल्यू को ऐड किया जाएगा और रिजल्ट में वैल्यू आएगी। ये रिजल्ट्स की जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको हम स्टोर करने के लिए यहां से आने वाली वैल्यू को कहेंगे लेट x इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब यहां से जो रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न करेगी फंक्शन से वो यहां आएगी और यहां से x को असाइन हो जाएगी, और इस x को मैं किसी और फंक्शन में यूज कर सकता हूं या इसको मैं डिस्प्ले करवा सकता हूं। तो यहां पर मैं x लिख दूंगा तो ये वैल्यू कंसोल पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं इस फंक्शन को या इस प्रोग्राम को चला के देखता हूं जिसमें मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है। उसके लिए मैं टर्मिनल यूज करूंगा या कमांड प्रॉम्प्ट यूज करूंगा, और यहां पर मैं देख दूंगा नोड जो कंपाइलर का नाम है जावास्क्रिप्ट का,
और आगे मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा जिसके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है, उसका नाम है index.js। जावास्क्रिप्ट की जितनी फाइलें हैं उनके एक्सटेंशन ऑफ .js रखेंगे। ये मैंने एंटर किया और ये 30 मेरे पास जवाब आ गया। इस तरह से जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखते हैं और इसे सिंपल तरीके से कॉल करते हैं।